हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स। दैट वाज द स्टोरी ऑफ द डे। और मॉरल ऑफ द डे क्या था वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को दूंगा। और बहुत सारे जो अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर तो मैंने यकीनन बहुत सारे लोगों को ये मॉरल दिया है, समझाया है। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। वहाँ से अकाउंट बनाइए और हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाए। और अगर आप जो है वो ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आईबी नंबर चेंज कर लीजिए। अच्छा, जो दुबई के लोग हैं उनके लिए जो है वो ये है कि जीजीसीसी एफएक्स ब्रोकर है, वो वहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको बैंक डिपॉजिट भी और दूसरी तीसरे जनाब जो ना ऑप्शंस भी दे रहा है। क्योंकि ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स के ऊपर दुबई से बैंक डिपॉजिट नहीं है, कैश डिपॉजिट, यूएसडीटीज वगैरह ये चीज़ें चलती हैं। तो जो लोग उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो वो जीजीसीसी एफएक्स ब्रोकर है, वो यूज़ कर सकते हैं। हमारे खैर बहुत सारे लोग जो हैं वो जीजीसीसी एफएक्स ब्रोकर को यूज़ कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड ब्रोकर। दूसरा, लर्निंग हैज़ ऑलवेज बीन द की। और हम लोग जो है वो आज फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी बैठे हुए थे। एक मैंने वीडियो भी शेयर की है, टीए की शेयर की है, उसमें प्रॉफिट था और वो टीए था US30 का। हमारी सबसे बड़ी और बेहतरीन ट्रेड, मैंने जिस तरह कल वीडियो के अंदर कहा था कि सबसे ज़बरदस्त ट्रेड हमारी जो है वो US30 की रहने वाली है। और वही हुआ जो ट्रायंगल बनाया था। मेरी पिछली आप वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर वो ट्रायंगल बनाया और वो दैट ट्रायंगल प्लेड अप टू द परफेक्शन। वो चीज़ रिजल्ट बेहतरीन रहा। अब जो है वो गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड इज समथिंग ऑल टाइम फेवरेट। देखें, मैंने आपको असल क्या चीज़ होती है कि आपने मार्केट के सेंटिमेंट को समझना है विद द एक्सपीरियंस। मैंने आप लोगों को एक बात कही कि JPY येन का जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से जो एशियन मार्केट है दैट विल बी मोर कीन एंड इंटरेस्टेड कि वो येन को परचेज करेगी। अब जब येन को परचेज करना था तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि गोल्ड के ऊपर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा पीपल विल नॉट बी विलिंग के जनाब हाँ जी हम गोल्ड की तरफ भागें एंड वी विल बी इंटरेस्टेड इन गोल्ड के हम गोल्ड को ही परचेज करें। तो गोल्ड जो है वो ऑब्वियसली नीचे आया और 35 मैंने वीडियो के अंदर बताया था, लेकिन 30 जब आया तो मैं मतलब कि मैंने कह दिया था कि क्योंकि रेंज जो थी वो 30 रहने वाली थी और 30 के ऊपर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बाइंग की कॉल थी। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से वो कॉल गई और ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा। और उसके बाद जो है वो आफ्टर जो डाटा वाज बेसिकली बेरिश फॉर द गोल्ड, मतलब डाटा गोल्ड के लिए नेगेटिव था और उसने इम्पैक्ट नेगेटिव डाला। वो भी हमारी जो है सेलिंग 52 से मैंने जो है दोबारा से सेल करवाया और उसका भी प्रॉफिट ज़बरदस्त रहा। सिल्वर बहुत अच्छी ट्रेड रही, बहुत अच्छी ट्रेड रही और 28.45 जो था हमारा TP1 था। ये चीज़ें सारी बात है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको बताते हैं। मार्केट है, चेंज होती रहती है, तो उस चीज़ को आपको बताना हम लोगों को उस हिसाब से करना पड़ता है। नैस्डैक है, नैस्डैक का सफ़र जो है वो मज़ीद नीचे की तरफ डाउन जा रहा है। दूसरा ये है कि अर्ली मॉर्निंग जो ऑयल था उसका एक टीए शेयर किया था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का, और वो परफेक्टली प्ले हुआ। जस्ट 40 पिप्स के एसएल के साथ ट्रेड ली गई तो वो नीचे को मार्केट आई, पूरा 200 पिप्स आई मैंने, लेकिन ये बात की मैंने कहा 150 पिप्स तक आप इसको बुक कर लीजिए, दैट विल बी समथिंग गुड। अब क्योंकि हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स की बात हो रही है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद 75.3 के एसएल के साथ आप एक बाय ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मौका मिलता है जिसमें एसएल छोटा बनता है तो मार्केट कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 78 और 78 से दोबारा जो है वो ऊपर 80.5 यहाँ तक मार्केट जा सकती है। एक बेसिकली क्या होता है कि हमने जब ट्रेड करनी होती है, इट्स अ गेम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। हमने प्रोबेबिलिटी क्रिएट करनी होती है कि अच्छा यार ये यहाँ से अगर ये चीज़ ऐसी होगी तो मैं बाइंग में बैठूंगा, अगर यहाँ से ये चीज़ ऐसी होगी तो मैं सेलिंग में बैठूंगा। सो दैट इज हाउ यू ट्रेड द प्रोबेबिलिटीज, और प्रोबेबिलिटी के जरिए हम लोग को ट्रेड सेटअप बनाना होता है। तो ये बेहतरीन किस्म का जो हमारा ट्रेड सेटअप बन गया। अच्छा, सिल्वर की ट्रेड बड़ी क्यों लगी? उसकी वजह यह है कि मैं जैसे बताता हूँ कि सिल्वर जो है वो स्ट्रक्चर वाइज ऑलरेडी बेरिश था। रिट्रेसमेंट कल जरूर आई थी, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज सिल्वर वॉज बेरिश, तो इस वजह से सिल्वर की ट्रेड बहुत बड़ी निकली। और सिल्वर जैसे कि आप जानते हैं कि $1 के अंदर 500 पिप्स होते हैं,
तो 2 सेंट्स के जो है वो उसके 10 पिप्स होते हैं। सिल्वर के ऊपर बहुत से लोग ट्रेड नहीं करते, लेकिन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके अंदर मैं लाजमी कोशिश करता हूँ कि सिल्वर की ट्रेड लगवाई जाए। ठीक है, उसका जो है स्प्रेड ज़्यादा होता है और आपकी ज़्यादा नेगेटिव ट्रेड स्टार्ट होती है, बट द प्रॉफिट इज़ ऑलवेज मोर। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वॉलेटाइल है, और जो अच्छा ट्रेडर है वो हमेशा वॉलेटिलिटी की तरफ भागता है। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग टू एवरीवन कि जी वॉलेटिलिटी को पकड़ने की कोशिश करो, वॉलेटिलिटी को पकड़ने की कोशिश करो। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट लेसन है, देखिए मैं आपसे जो भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे नीचे कमेंट्स आते हैं वो मेरे जो ग्रुप के लोग हैं या जो फॉलो करते हैं वो आपको कमेंट वो बता रहे होते हैं। तो मैं अब कल एसएल्स हिट हो गए यार, आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि मेरा जो ग्रुप है वो क्लोज्ड ग्रुप नहीं है, ओपन ग्रुप है। हर एक को बोलने की आज़ादी है, हर एक को सवाल पूछने की आज़ादी है, हर एक को पूछने की आज़ादी है। सो एनी बडी हु इज़ द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप थ्रू आर IB, ऑब्वियसली जो है वो हम ये बात कहें कि जी क्योंकि देखें ये जितना जहाँ पर फ्री की चीज़ें हैं वहाँ पर क्या है, वहाँ पर स्कैमर्स इकट्ठे हो जाएंगे। आप हमें अकाउंट मैनेजमेंट देते हो, भाई जो बंदा प्रॉफिटेबल है वो कभी अकाउंट मांगता नजर ही नहीं आएगा आपको। आप उसको 10,000 क्या $20,000 का भी अकाउंट देंगे, वो कहेगा नहीं यार मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं 2-4 महीने 6 महीने लगा के $1,000 से भी जो है ना वो मैं अच्छा खासा चला जाऊँगा, मैं किसी को क्यों जवाब दूँ। तो ये होता है कि जब अगर चीज़ें फ्री कर दी जाती हैं तो फिर आप जो है वो स्कैमर्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अब हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर स्कैमर्स नहीं है, बहुत अच्छे जो लोग हैं, मोस्टली वो बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, दे आर प्रो ट्रेडर्स। दूसरा हमारी और भी जो ट्रेड हुई, जब GBP का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया। अब उस इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करने से क्या हुआ कि जो GBP JPY की जो ट्रेड थी हमारी और यूरो JPY की ट्रेड थी वो हमारी बहुत अच्छी चली। हमने वहाँ पर वही बात है कि जो है वो उसकी वजह से GBP जो है वो कमज़ोर होना था, वीक होना था, और JPY क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है तो पॉलिसी डाइवर्जेंस है, तो जिसकी वजह से वो बड़ी अच्छी एक दोनों तरफ से जो है ना हमें पुश मिल रहा था कि JPY वीक हो रहा है, येन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो दैट वाज समथिंग सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और बहुत अच्छी हमारी वो वाली ट्रेड्स भी चली। देखिए मैं क्योंकि इन चीज़ों को कवर नहीं करता, लेकिन जब फंडामेंटली चीज़ें बिल्कुल सॉलिड हो गई तो वहाँ पर कॉल्स दी गई और लोगों ने वहाँ पर ही प्रॉफिट बनाया। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द ग्रुप के वर्सटाइल किस्म के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, और आप ट्रेंड लोग हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ को बात करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरा मैं ये बात कहूँगा कि भाई ठीक है कल SL हिट हो गया, ग्रुप के अंदर भी ये बात कहूँगा, एक दिन अगर आपका बुरा चला गया, एक दिन आपके SL हिट हो गए, डजेंट मैटर यार। आपको जो है ना वो एक जिस बंदे के साथ आप फॉलो कर रहे हैं ना, आपको उसी डायरेक्शन के अंदर रहना है। अब हुआ क्या कि जी कल मेरे SL हिट हुए, ग्रुप के भी बहुत सारे लोग जो कि थोड़े बहुत ज़रा वो पैनिक्ड किस्म के होते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता, नए हैं, वो क्या होता है वो कभी इधर चीने मीने ग्रुप हैं, कभी कोई दूसरा यूट्यूबर्स है, उनको फॉलो करें। आप फॉलो कर सकते हैं यार, यू कैन फॉलो एनीबडी, लेकिन मेरा ये मानना ये है कि आप जिसको भी फॉलो करें एक लंबे अरसे तक उसको फॉलो ज़रूर करें। मैं अक्सर ये बात स्ट्रैटेजी के मुतालिक भी कहता हूँ। होता क्या है कि हम अगर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसमें फेलियर किस वजह से आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके अंदर फेलियर इस वजह से आता है कि हम जो है वो 2 दिन अगर हमारी स्ट्रैटेजी फेल होती है ना, तीसरे दिन हम दूसरी स्ट्रैटेजी पे शिफ्ट हो जाते हैं। कभी भी ऐसा ना कीजिए, हमेशा उस स्ट्रैटेजी को कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम दीजिए। 3-4 महीने बैक टेस्टिंग, 3-4 महीने विद द वेरी लो रिस्क, आप उसको आगे फॉरवर्ड टेस्टिंग, ये चीज़ें करके 7-8 महीने का जब आपका एक वो बनता है, टेन्योर बनता है, उसके बाद आप अपनी फाइंडिंग करते हैं कि आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है या नहीं करनी है, इसको डिस्कार्ड करना है। अब लोग अब कहें, यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर लोग आते हैं, बच्चे नए आते हैं, वो कहते हैं यार हमने तो 3-4 महीने के अंदर इतना अमीर हो जाना है कि दुनिया कहे यार ये पता नहीं क्या कर रहा है काम। जब ये पॉलिसीज़ हैं, ये सोच है, ये गलत है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, आपको पेशेंस के साथ टाइम लगाना पड़ेगा, चीज़ों को वक्त देना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ यू गेन मोमेंटम इन योर ट्रेडिंग। ये कोई एक दिन का, 1 महीने का, 1 साल का खेल नहीं है। कभी भी फौरन रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट्स आने में, चीज़ों को मैच्योर होने में टाइम लगता है। खैर गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड अभी भी ऑन द बुलिश टेरिटरी थोड़ा सा जो है क्लोजिंग दी है। अब अगर हम H1 को देखते हैं तो वही बात है कि एक बुल फ्लैग बन रहा है। तो अब उस बुल फ्लैग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूं कि आपको 2439 के नीचे कल
हो जाएगा ये काम, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज वॉल्यूम बड़ा अच्छा लगा और प्रॉफिट बुकिंग हुई है, टेकिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो 2439 यहाँ पर इसके नीचे H1 कैंडल ओपनर क्लोज अगर हुई तो मार्केट काफ़ी नीचे जाएगी और मार्केट 2407 तक जा सकती है। दैट इज़ फॉर श्योर। और NFP नंबर है, NFP नंबर आपको पता है कि मैं फंडामेंटल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। और फंडामेंटल्स मेरा क्योंकि मानना यह है कि एक ट्रेडर जो है 3 चीज़ें बना के बनता है, एक आपकी टेक्निकल एनालिसिस, एक आपका फंडामेंटल एनालिसिस और एक आपकी साइकोलॉजी। अच्छा, उसी साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए हमने ट्रेडिंग क्लब बनाया हुआ है जहाँ पर हम बैठते हैं। ज़ाहिर बात है 3-4 लोग जब मिल के फैसला लेते हैं, इकट्ठे होते हैं, चीज़ों को देखते हैं, 6 लोग मिल के बैठेंगे, 10 लोग मिल के बैठेंगे, तो द थिंग्स इज दिस कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। मैं अक्सर लोगों को, हमारे कराची में भी जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं वहाँ पर मैं कहता हूँ 3-4 लोग हैं वहाँ पर हैं अगर, तो वो मिल के बैठो। तो यही अपॉर्चुनिटी हमने यहाँ पर क्रिएट की हुई है। द ट्रेडिंग क्लब इज़ देयर। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जी जो इंडिया से कि जी हमें वहाँ पर वो करना है, तो मैं कहा भाई इंडिया में तो उस चीज़ को हम देखेंगे, हम उसको करेंगे। सबसे पहले अभी ये कि अभी ये यहाँ पर बनाया है, तो वेरी नेक्स्ट ईयर दुबई के अंदर हम लोग ट्रेडिंग क्लब स्टार्ट करेंगे और दुबई के अंदर अकेडमी भी प्रॉपर सेटअप करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर। तो ये चीज़ होगी। अच्छा, 15 को अगस्त को ऑनलाइन और फिजिकल कोर्स हो रहा है लाहौर के अंदर, फिजिकल है, ऑनलाइन भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भाई लर्न करो, कुछ मार्केट को समझो, मार्केट को टाइम दो, मार्केट के अंदर कैसे क्या बनाना है उस चीज़ को टाइम दो। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर जब तक 28.84 के नीचे है, सिल्वर इज द सेलिंग। और सिल्वर का जो नेक्स्ट टीपी मैं देख रहा हूँ वो 27.55 देख रहा हूँ। ठीक हो गया। अब ये कल आता है, परसों आता है, इट मे टेक टाइम। आज की अच्छी मूव चली है, आज अच्छा आपने प्रॉफिट बनाया है। रिट्रेसमेंट मूव थी जो मर्जी थी, बट द वॉल्यूम कल की कैंडल के मुकाबले में आज वॉल्यूम ज़्यादा था, आज सेलिंग कैंडल्स बनी हुई है। नैस्डैक 18,400 जाना चाहिए। मैं आपको ये बात कर चुका हूँ, इट विल गो। दूसरा ये बात है कि हमने जो पूरा US30 का हमने एक जो ट्रायंगल फॉर्म किया था, उसकी वीडियो पिछली मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि क्या हमारा टीए था और कैसे वो प्ले हुआ है और हाउ परफेक्टली इट प्लेड, और पूरी टिप टू टिप हो गया। अब असल चीज़ क्या है कि कोई भी H4 कैंडल जो है वो आपका 40,200 के बाहर नीचे ओपन और क्लोज होगी तो मार्केट मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डीप जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा डीप जा सकती है। डीप से मुराद ये कि 36,000 तक भी आने वाले दिनों के अंदर जा सकती है। लोग ये समझते हैं कि शायद ये ओवरनाइट का काम है, लेकिन हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, नैस्डैक और US30 आपको अमीर बनाएंगे। ऑयल का मैं आपको पहले डिटेल में बता चुका हूँ। तो सिल्वर और गोल्ड हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन प्रीटी डिटेल टुमारो। फंडामेंटली NFP नंबर है, NFP नंबर 175K का। मेरे हिसाब से 2.25 लाख से 2.5 लाख नंबर आना चाहिए 175K से काफ़ी ज़्यादा ऊपर नंबर आना चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर। हाँ ठीक है, बाकी जो डाटा है आपका डाउनलोड आ रहा है सितंबर के अंदर, क्योंकि अब GBP का भी रेट कट हो गया, तो सितंबर के अंदर देयर इज़ अ हाई चांसेस कि रेट कट हो जाए। स्टिल प्री मैच्योर है, लेकिन NFP नंबर मेरे हिसाब से जो है वो कल बेरिश फॉर गोल्ड रिजल्ट देना चाहिए। और हम जो है सेकेंड सेल सिग्नल का वेट कर रहे हैं। और अगर कल हम मतलब कल में अगर 2407 नहीं भी आता, 2423 से नीचे इंट्राडे कैंडल क्लोज हो जाएगी तो इट्स अ बिग सेल सिग्नल। और इसका मतलब यही है कि मार्केट जो है वो लॉन्गर रन में जाने के लिए जा रहा है। अभी मार्केट गोल्ड की बुलिश है, मैंने आपको सेलिंग का सिनेरियो बताया कि जी कहाँ से किस सिचुएशन में किसके ऊपर का आप SL लगा के आप सेलिंग कर सकते हैं। ओके जी, आई होप कि यू लाइक द वीडियो। काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है, साइकोलॉजी से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, हर चीज़ काफ़ी डिटेल में की है। तो आई होप कि आपको अच्छा दिन गुजरे, अच्छा प्रॉफिट बनाए। बहुत सारे लोग जो है ना वो ये चाहेंगे NFP से पहले ज़्यादा से ज़्यादा स्कैल्पिंग करके जो है वो प्रॉफिट बना लें, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू कैन डू दैट। और उसके लिए जो है वो नैस्डैक और US30 काफ़ी अच्छे हैं। बेरिश हुए में, बेरिश सेगमेंट है बहुत ज़्यादा हाई, तमाम जो उनके जो इंडिकेटर्स हैं वो नेगेटिव में जा चुके हैं और बेरिश प्रेशर भी मौजूद है, तो आप इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो ऑयल का मैंने आपको बता दिया साइडवेज रहेगा तो, और किस सिचुएशन में रहेगा, क्या रहेगा। अगर ये यहाँ से सपोर्ट बनती है तो फिर हम इंशाल्लाह इसको ऑयल को ऊपर देखेंगे, फिर ऊपर से सेल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, और हैव अ गुड डे।